तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग पर। तो आज मैं थोड़ा सा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक ही बार मैं नहा धोवा के फ्रेश होके ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पास मम्मी सुखाई थी कल वाला जो चेंच था ना, जो चेंच भाजी जिसको तोड़ के लाए थे सुखाए थे, तो उसी को मैं पलट रही थी। मम्मी सुखाई हुई थी क्योंकि धूप में पलटना पड़ता है ना पारी पारी से, तो मैं वही सब कर रही थी। और आप लोग को भी दिखाती हूँ किस टाइप से है। ये देखो, ये वाला सूख गया है, पहले किए थे, पहले सुखाए थे वो वाला है। और इधर वाला कल जो तोड़ी थी मम्मी वो वाला है। तो इसको आग में सेंक के ना, हल्का सा सेंक के सुखाते हैं। और इधर पे उड़द का दाल भी सुखाए हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको अलग अलग इसीलिए सुखाए हैं क्योंकि आधा भीगा हुआ है बारिश में और आधा अच्छा वाला दाना है। उसके बाद मैं आंगन के किनारे जितने भी सूखे कपड़े थे वो सबको ले जा रही थी बाहर, क्योंकि ना धूप बहुत ज़्यादा होता है तो कपड़ा भी ख़राब हो जाता है, इसीलिए सबको अंदर ले जा रही थी। और यहाँ पास मैं चटाई उटाई बिछा के टीवी के पास कपड़ा को एक एक करके फोल्ड कर रही थी, क्योंकि इसमें ना सबका कपड़ा मिक्स है, मेरा है, दादी का है, मम्मी का है, दादाजी का है। तो सबको फोल्ड करके अलग अलग कर रही थी, अपने अपने रूम पे पहुंचा दी मैं इसको फोल्ड करके। दादी लोग का दादी लोग के रूम में, मम्मी लोग का मम्मी के रूम में, और मेरा कपड़ा मैं अपना रख रही थी। तो यहाँ पास सभी कपड़े को एक एक करके मैं फोल्ड कर दी, क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था कपड़ा और ख़राब भी हो जाता है ना, जल्दी ही फट जाता है अगर धूप में ज़्यादा सुखाए तो इसीलिए कपड़ा को हमेशा उठा लेना चाहिए। जब हल्का सा सूख जाए उसके बाद कपड़े को अंदर कर लेना चाहिए। और यहाँ पास दादी का कान में दर्द में हो रहा था, मतलब कान दर्द 2-3 दिन से हो रहा था, तो दवाई डालने के लिए बोली मेरे को। तो मैं यहाँ पास उनके कान में दवाई डाल रही थी, क्योंकि 2 दिन से दादी सोई भी नहीं है, तब मतलब बुखार बहुत आ रहा था इसकी वजह से। और बाहर जाके निकल के देखी तो इतने सारे धूप हो रखे थे, और साथ में हवा भी आज तो चल रही है, तूफान। सुबह से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और पेड़ वगैरह कैसे हिल रहा है देख सकते हैं, इतना ज़ोर ज़ोर से हवा। उसके बाद मैं आगे सीधे अमरूद के पेड़ के पास, क्योंकि मेरे को अमरूद खाने का बहुत मन हुआ। ज़्यादा तो नहीं है, बस एक आग 2 ठो ही है पेड़ में खाने लायक, तो इसीलिए मैं आ गई थी पेड़ पे। और मैं ऊपर चढ़ ही गए पेड़ के ऊपर, और मेरे को दूर पे एक ठो दिखा पका हुआ। और इधर से मेरे घर का व्यू देखो ऊपर से, मतलब पेड़ के ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है। और वहाँ दरवाजे पे दादाजी बैठे हुए हैं। जैसे तैसे करके मैंने 2 ठो तोड़ ही लिया। यहाँ पास 2 ठो मेरे को मिल गया, और नीचे पे मम्मी उठा रही थी, मैं तोड़ तोड़ के गिरा रही थी, उसको उठा रही थी। उसके बाद मैं सीधे चल गई टंकी के पास, पानी टंकी, क्योंकि मेरा कपड़ा वगैरह सूखा हुआ था ना नहाने के बाद, तो उसको उठा के घर ले जा रही थे। तो चलते हैं अब सीधे घर पे। और मैं घर पे आई और मस्त अपने रूम पे बैठ के अमरूद खा रही थी शीशे देख देख करके, क्योंकि शीशे देखने से ना मतलब एक अलग सी स्माइल आती है चेहरे पर, खुद का फेस देखने से, इसलिए शीशा देख देख के खा रही थी यहाँ पास में। उसके बाद मैंने दरवाजे का पर्दा को गिराया, मतलब बंद किया, और यहाँ पास कूलर को ऑन की। ऑन करने के बाद मैं रूम का लाइट भी साथ में ऑन कर दी। और क्यों ऑन की आप लोग को बताऊंगी आगे। लाइट ऑन करने के बाद मैं सीधा सो गई रूम पे, पंखा भी चालू हो गया और सीधा सो गए रूम पे कुछ टाइम। उसके बाद मैं सुबह जब उठ के देखी, सोने के बाद उठी, तो फिर से उतना ही धूप हो रखा था। बाहर कहीं जाने का मन ही नहीं होता है ऐसे में, क्योंकि धूप इतना भयानक रहता है ना। और यहाँ पास दादी सो रही थी, क्योंकि कान में अभी भी दर्द हो रहा था उनके। और बाहर पे निकल के देखी तो यहाँ पास मम्मी उड़द का दाल को निकाल रही थी। उड़द जो हम लोग के बाड़ी से लाए थे ना उखाड़ के, तो उसी को डंडे से मार मार के दाने को गिरा रही थी, क्योंकि अभी धूप में सुखाए थे ना, तो अभी ये सब करने से पूरा दाना झड़ जाएगा। वहाँ पर सुखाए हैं देखो आगे पे, तो उसी को ला ला के। और यहाँ पास में बैठ के दादाजी से कुछ बातें कर रही थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रखा था, कहीं जा भी नहीं सकते थे। उसके बाद मैं आगे सीधे अपने कुआं साइड पे, हम लोग के नींबू के पेड़ के पास लगे हुए हैं बहुत सारे कांदे, तो मैं उसी को निकालने के लिए आ गई। और इतने सारे निकाल चुकी हूँ और भी बाकी है निकालने के लिए। और बहुत ही नीचे में रहता है ना, तो निकालने में बहुत टाइम लग गया था मेरे को, तो बहुत टाइम से मैं इतना सा ही निकाल रही थी। और इधर भी पड़े हैं, बहुत हज़ारों पड़े हैं
कांदे के लर, तो ये सब को भी निकालते हैं। उसके बाद कांदे को धोने के बाद मैं इसको ले जा रही हूँ घर, और धोते टाइम नहा रही थी मम्मी और चाची, इस वजह से मैं वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाई आप लोग को। और इतनी धूप में सो देखे उठ देखे न जाने क्या क्या कर देखे, इसलिए मैं आ गई बाड़ी पे। और बाड़ी पे मेरे को लौकी दिख गया, तो मैं उसको सहलाई फुसलाई और उसको पत्ते में घास में छुपा दी, क्योंकि लोग चलते रहते हैं ना रास्ते में तो देख जाते हैं और तोड़ के ले जाते हैं, इस वजह से मैं इसको छुपा दी। और मेरे को दिख गया करेले का पेड़। उसके बाद मैं करेले के पेड़ के पास आई, करेले को भी छुई, साइज देखी और न जाने क्या क्या देखी। उसके बाद मैं बहुत टाइम तक उड़द था ना, वो वाला गादा खा रही थी, उड़द का फल को तोड़ तोड़ के खा रही थी। और मैं यहाँ पास बहुत टाइम तक खाई, बहुत टाइम तक, लगभग 1-2 घंटे तक यही टाइम पास की। बाहर का व्यू देखते रही, जंगल साइड क्या हो रही है, हवा वगैरह चल रही है उसको। उसके बाद मैं सीधा आ गई घर पे, क्योंकि धूप भी अभी भी कम नहीं हो रहा था। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ कि आज मैं पूरा टाइम वॉइस रिकॉर्ड इसीलिए की क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तूफान चल रही है, बहुत ही ज़ोर से हवा चल रही है ना, तो मेरा आवाज़ कैप्चर नहीं हो पा रहा था मोबाइल पे। और मेरे पास ना क्या बोलते हैं माइक नहीं है, इस वजह से पूरा मेरा जितना भी बोलती थी ना वो वाला हवा में उड़ जाता था। इसीलिए आज मैं पूरा टाइम वॉइस रिकॉर्ड की। और ऐसे ही अगर मौसम कल परसों भी करेगा तो कल परसों भी मैं वॉइस रिकॉर्ड ही करूँगी, क्योंकि मेरा आवाज़ कैप्चर ही नहीं हो पा रहा है, माइक नहीं है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैं आज ऐसा की। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आज का बताइएगा, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय।